आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। क्या मर्द के सीने में वाकई दर्द नहीं होता? अगर होता है तो वो उसे एक्सप्रेस क्यों नहीं करता? मेल फीमेल रिलेशनशिप या कहें मैरिड लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए इन सवालों के जवाब खोजते हैं मैस्कुलिनिटी यानी पौरुष के पर्सपेक्टिव में। पुरुषों के लिए इमोशंस को समझना एक मुश्किल काम है। उन्हें ज्यादातर खुद की भावनाएं भी साफ साफ महसूस नहीं होती हैं। याद करिए, हमारे ट्रेडिशनल मैस्कुलिन नॉर्म्स क्या हैं? टफनेस, टीम वर्क, कॉम्पिटिटिवनेस और इमोशनल कंट्रोल। वैसे इमोशंस से खाली तो कोई नहीं होता, लेकिन मर्द के इमोशनल डायनेमिक्स कमजोर होते हैं। इमोशनल साइकिल के 3 हिस्से होते हैं: भीतर इमोशंस को फील करना, शरीर में उसके रिएक्शन को समझना और उसके आधार पर रिएक्ट करना। अपने नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की वजह से मर्द जैसे ही इमोशनल फील करते हैं, अपने बिहेवियर को लेकर वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। असल में हम लड़कों को बड़ा करते वक्त वो टूल्स देते ही नहीं हैं जिनसे फीलिंग्स की पहचान होती है या फीलिंग्स बाहर निकाली जाती हैं। हमने हमेशा यही कहा कि भावुक होना लड़कियों का काम है। रोते हुए लड़कों से कहा जाता है कि रो मत, तू लड़की नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में वो ट्रांजिशन भी होता है जब हम बनते हैं फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। फिर जिंदगी भर काम, पैसा, सक्सेस, सेक्स, शराब और पावर का पीछा करते हैं। ये सब कुछ हमें तब मिलता है जब हम इमोशंस को रौंदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब कुछ मिलकर एक दबा हुआ डिप्रेशन पैदा करता है। नमनेस, बोर्डम, एलिनेशन, इंडिफरेंस, सिनिसिज्म, ये सब इसी का हिस्सा है। ये प्रोसेस मर्दों की इमोशनल रेंज को छोटा, बहुत छोटा कर देता है। ऐसे में एक मर्द को दुनिया हार्ड, डल और बोरिंग दिखती है। उसका अप्रोच और आउटलुक ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाता है। यहां तक कि उसकी स्त्री को भी लगता है कि वो अनलविंग, इमोशनलेस है। मर्दों की इस इमोशनल वीकनेस को नॉर्मेटिव मेल एलेक्सीथाइमिया कहते हैं। एलेक्सीथाइमिया न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इमोशंस को पहचानना और एक्सप्रेस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। इसकी वजह से मर्दों को जितनी दिक्कत फीलिंग्स को पहचानने में होती है, उतनी ही दिक्कत इमोशंस को एक्सप्रेस करने में होती है। बोलने या कम्युनिकेशन के मामले में पुरुष का पिछड़ापन करेले पर नीम चढ़ाने का काम करता है। अगर महिलाओं की समझ में आ जाए कि मर्द उनकी तरह हर फीलिंग शेयर क्यों नहीं कर सकते, तो उनके गूंगेपन को लेकर उनकी ज्यादातर शिकायतें पैदा ही नहीं होंगी। उल्टा औरत को अपने पार्टनर से सहानुभूति हो जाएगी। रिसर्च से पता चला है कि महिलाएं जितनी बात करती हैं, पुरुष उसका आधा ही बोल पाते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बात करने की स्पीड भी आधी है। पुरुष ऑन एन एवरेज पर मिनट 125 वर्ड्स बोलते हैं, तो महिलाएं 250 वर्ड्स पर मिनट। दिन भर में एक पुरुष 12,000 वर्ड्स बोलता है, तो महिलाएं करीब 25,000 वर्ड्स। दूसरी बात यह है कि महिलाएं एक साथ फील भी कर सकती हैं और थिंक भी कर सकती हैं। इसलिए औरत ये उम्मीद करती है कि उससे बात करते हुए पुरुष भी बात को तो समझे ही, साथ साथ भावनाओं को भी समझे। जबकि पुरुष का दिमाग इस तरीके से वायर्ड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब बड़े प्यार से पूछती है कैसा लगा, तो वो कहता है क्या लगा, अच्छा ही लगा। अब एक तो पुरुष के शब्द मुश्किल से निकलते हैं, दूसरा भावुक पल है तो उसका दिमाग भी स्ट्रेस में है। अब वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने को होता है, तभी औरत बीच में टोक कर शुरू हो जाती है। बेचारे का सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ऐसे में उससे सहानुभूति होनी चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा आना चाहिए। वो महसूस करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी से कुछ मांगने में शर्म आती है, खासकर किसी औरत से। उसे यही सिखाया गया है। रिसर्च के मुताबिक मर्द बोलने से इसलिए भी बचते हैं कि विवाद ना हो जाए। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, मगर एक मेल के अवचेतन में ये डर गहराई से बैठा हुआ होता है कि औरत उसे छोड़ न दे। ये डर औरतों को भी होता है, लेकिन उनका फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर होता है।
जैसे कि तलाक के बाद उनका क्या होगा, उनके केयर एंड सपोर्ट सिस्टम का क्या होगा। जबकि मर्द बेहद गहरे इमोशंस की वजह से डरता है। उसका बचपन एक औरत की सिक्योर गोद में बीता है जिसे त्याग कर वो मर्द बना था। सिक्योरिटी का वो एहसास एडल्ट लाइफ में एक औरत की पार्टनरशिप के रूप में वापस मिलता है। किसी भी कीमत पर ये दोबारा छूटने न पाए, मर्द इसी इनसिक्योरिटी में जीता है। ये डर इतना बड़ा होता है कि पुरुष कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ पुरुष अपनी पार्टनर की इमोशंस को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो भूकंप का पहला संकेत मिस ना करें। उन्हें यह भी सिखाया गया है कि अपनी पार्टनर को खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर पत्नी किसी भी चीज पर नाखुशी जाहिर करती है तो उसे वो अपने फेल्योर या अपने क्रिटिसिज्म की तरह देखता है। उसे लगता है कि रिश्ता एक सुरंग में फंसने वाला है या फंस चुका है और इससे बाहर निकलने के लिए वो पता लगाता है कि उससे क्या गलती हुई है और उसे ठीक कैसे किया जाए। ऐसे में औरत कहे भी कि सब ठीक है, तब भी उसे यकीन नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इन तमाम चीजों को आर्टिकुलेट करना और एक्सप्रेस करना उसे नहीं आता। वो बस कुछ भी करके उसे मनाने की कोशिश करता है, भले उसे अपने व्यक्तित्व को खुद तोड़ना मरोड़ना क्यों ना पड़े। उसने बचपन में देखा है माँ खुश नहीं है तो परिवार में कोई खुश नहीं है, और अब उससे कहा जाता है कि हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। ऐसे में कभी कभी पुरुष इतने भाव शून्य हो जाते हैं कि भड़की हुई पत्नी के सामने एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बात करने का मतलब है आग में घी डालना। दूसरी तरफ पत्नी सोचती है कि काश वो उसकी भावनाओं को समझ पाता, उन्हें एक्सेप्ट करता और अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करता, तब लाइफ कितनी बेहतर होती। इमोशनल कनेक्शन मेल फीमेल रिलेशनशिप की बुनियाद है। इसीलिए मेल का इमोशनली अनअवेलेबल होना फीमेल पार्टनर को बहुत अखरता है। ठीक उसी तरह जैसे औरतों के इमोशनल डिमांड्स मर्दों को परेशान कर देते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस कॉन्फ्लिक्ट बनकर हमें उलझा देते हैं। अच्छी बात यह है कि पुरुष अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करके और महिलाएं पुरुषों को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर उलझनों को सुलझा सकते हैं। इमोशनली ओपन होना इतना मुश्किल नहीं है जितना पुरुषों को लगता है, बशर्ते कि वो कोशिश करें। इमोशंस हमारे नेचर हैं, हम इनके साथ ही पैदा हुए हैं। फीलिंग्स ही हमें ह्यूमन बनाती हैं। अगर आप प्योर जिंदगी चाहते हैं तो आपको गुड, बैड और अगली तीनों फीलिंग्स को महसूस करने की हिम्मत जुटानी होगी। अपनी इमोशनल रेंज को दुरुस्त करना भी आसान है। जब दुखी हो तो दुख महसूस करें, उदास हो तो उदासी को महसूस करें, उससे भागने के रास्ते ना खोजें। याद रखें, पेन इज द गेटवे टू जॉय। हम जब भी दुख महसूस करते हैं, हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिस्टम दुख को कम करने और सुख का सहारा खोजने में जुट जाता है। इस मामले में आप बस अपनी चॉइस ठीक रखिए और सुख दुख दोनों का खुले दिल से स्वागत करिए। हम खुशियों को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ब्रेन रिवायर हो सकता है। अगर आप इमोशंस को जगाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो रिश्ते में आप ज्यादा फ्री महसूस करेंगे। आखिरकार प्यार का मतलब भी तो यही है, फ्री फील करना। फील फ्री टू गेट इन टच। हैव अ हैप्पी टाइम। नमस्कार।